नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस के एक एसीपी की बेटी फैशन डिजाइनर थी। यूपी में नायब तहसीलदार के ओहदे पर तैनात दीपक जुरैल से उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन आरोप है कि धीरे धीरे दीपक और उसके घर वालों ने लड़की को दहेज के लिए कुछ इस कदर सताना शुरू कर दिया कि जीते जी लड़की की जिंदगी नरक बन गई। नई जिंदगी का सपना लिए जिसने खुद को एक नए परिवार में एडजस्ट करना शुरू किया था, वो सारे सपने एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। फिलहाल हालत यह है कि फैशन डिजाइनर लड़की अपने पति दीपक और ससुर राजकुमार जुरैल के खिलाफ दहेज के लिए सताने, मारपीट करने, जबरन अबार्सन करवा देने समेत कई संगीन इल्जामों के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और पति और ससुर अदालत में जमानत खारिज होने के बाद फिलहाल फरार चल रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के एसीपी की बेटी की शादी 3 सितंबर 2023 संबल में तैनात दीपक से हुई थी। शादी में लड़की के घर वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से ससुराल वालों को दान दहेज देने का वादा किया था, लेकिन कहानी में सबसे अफसोसजनक मोड़ तब आया जब लड़की को अपने पति दीपक के बारे में एक ऐसा सच पता चला जिसे शायद ही कोई लड़की कबूल कर पाए। लड़की का इल्जाम है कि दीपक के और भी महिलाओं से नाजायज रिश्ते हैं और उसने खुद दीपक को कई महिलाओं से अलग अलग वक्त पर बात करते हुए पकड़ा है। दीपक की इस हरकत का विरोध करने पर वो धीरे धीरे हिंसक हो गए और उसने अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी और मारपीट शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब पिछले 17 अक्टूबर को उसने कुछ डॉक्टरों से मिली भगत कर पत्नी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा। इसके बाद दीपक और दीपक के पिता ने मिलकर एक सहकर्मी के साथ लड़की के साथ बहुत बदतमीजी की, मारपीट किया और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इससे पहले दीपक और उनके घर वाले लड़की और उसके एसीपी पिता से 20 लाख रुपए दहेज के तौर पर लाने के लिए दबाव बना रहे थे। इस कहानी का एक और हैरान करने वाला पहलू है, दीपक ने अपने घर में अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। इल्जाम यह है कि इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ किसी ऐसी जगह पर बदतमीजी करता है जहां कैमरा नहीं होता और फिर आराम से कैमरे की रेंज में आ जाता। जब गुस्से में पत्नी दीपक के साथ लड़ती तो वो सारी चीजें दीपक कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता था। यहां तक कि इस काम के लिए दीपक ने घर में ऑडियो वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। दीपक की इस हरकत को अदालत ने भी बदनीयती से बनावटी सबूत जुटाने के लिए की गई हरकत माना है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ पिछले 11 नवंबर को हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज होने के बाद नायब तहसीलदार और उनके पिता फरार चल रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार की शिकायतों के बाद पुलिस ने दीपक और उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश की। उनके नंबरों पर जब फोन किया तो एक नंबर लगातार नॉट रीचेबल आता है, जबकि दूसरा स्विच्ड ऑफ बता रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना, क्राइम से हमेशा बच के रहना। जय हिंद, जय भारत।